अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट के अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही इकोनॉमिक इवेंट है आज के दिन, उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बीटीसी का टाइम फ्रेम मेरे पास 3 डे के टाइम फ्रेम में ओपन है और कल के दिन जो है मैंने बेरिश सिनेरियो पे बात की थी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बेरिश हो गए थे। मेरे फॉलोअर्स और मेरे जो बहन भाई है वो सारे बेरिश हो गए थे और कह रहे थे कि अब शॉर्ट की पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी तमाम एनालिस्ट जो हैं वो बेरिश हो जाते हैं तो मार्केट को तभी जो है मैनिपुलेट किया जाता है और अचानक से जब सबके सेंटिमेंट बेरिश होते हैं तो मार्केट जो है वो अचानक पंप करती है और जब सारे लोग बुलिश होते हैं तो मार्केट को डंप किया जाता है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है कि जितना भी बड़ा ट्रेडर होगा उसके सेंटिमेंट से खेला जाता है और जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होगी और जितना ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट होगा उसी तरह से उनके साथ मैनिपुलेशन होती है मार्केट में। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको कल के दिन डेली के टाइम फ्रेम में बताया था। यहाँ 3 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये लाल वाली लाइन जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है यहाँ पर। यहाँ देखें प्रीवियस डेज में जब इसको ब्रेकआउट किया था उसके बाद भी इसने तकरीबन 6 दिन इसको होल्ड किया था और उसके बाद जो है अप साइड पर पंप किया था। अब अगेन यहाँ इसे पंप मिला है और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से तीसरी बार इसका रीटेस्ट हो रहा है और तीसरी बार जो है रीटेस्ट जो होता है वो एक कमज़ोर कर देता है किसी भी सपोर्ट को। तो यहाँ से जो है हम इसका ब्रेक डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद ईएमए के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक पिंक और येलो लाइन नज़र आ रही है। येलो लाइन जो है वो 50 है और आपको जो पिंक नज़र आ रही है ये 100 है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इनका जो एरिया बन रहा है वो 25,000 का बन रहा है। तो इसको हम देखेंगे, क्लोजली वॉच करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। अगर पोजीशन ओपन करनी भी है शॉर्ट की या लॉन्ग की तो आपने जो है इसके ब्रेक डाउन के बाद करना है जो भी करना है, क्योंकि जब तक ये इससे ऊपर है तो ये जो है सेफ़ है। इससे नीचे अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो फिर जो है हमारा डायरेक्ट ये वाला 25,000 का एरिया हो सकता है। और उसके अलावा बीटीसी के डेली के टाइम फ्रेम में बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम में मैं आपको जो कल गाइड कर रहा था वो ये वाली ट्रेंड लाइन थी और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा एरिया जो बन रहा था वो एग्जैक्टली यहाँ बन रहा था 25,000 से लेकर 24,000 के एरिया तक। और अभी जो है करंट सिनेरियो में आपसे डिस्कस जो करना चाहता हूँ वो एरिया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के हवाले से, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। और यहाँ सबसे पहली सपोर्ट इसको जो मिलेगी यहाँ पर जो है वो 27,000 के एरिया से मिलेगी। 27,000 से लेकर 26,800 तक ये इसका स्ट्रॉन्ग एरिया था। जब भी यहाँ पर ये आया इसने अच्छा पंप लिया यहाँ पर। अब अगेन ये यहाँ पर आ रहा है तो थोड़ा बहुत जो है बाउंस हम एक्सपेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है ये डाउन साइड पर आ सकता है अगर इसने डाउन साइड पर आना है। और अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं कि हमें बाय कहाँ करना चाहिए तो यहाँ पर जो है पहली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग ये वाला एरिया है। यहाँ पर 24,000 से लेकर यहाँ पर हमारे पास 23,900 तक ये वाला एरिया इसकी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। यहाँ पर जो है इसे बायर्स मिल सकते हैं और बिल फर्ज इसको भी होल्ड नहीं करता तो आपने इस वाले एरिया को देखना है। यहाँ पर जो है ये 21,500 से 20,000 का एरिया है और यहाँ पर जो है CME गैप भी मौजूद है। ये मेरे हिसाब से इसका फाइनल एरिया हो सकता है, इसके बाद इसे अच्छा पंप मिलेगा। और जैसे कि मैं आपको 3-4 एरियाज़ बता रहे हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई वकार ज़का की तरह बताओ कि ऊपर जाएगा या नीचे। अब उस सोच के तहत अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो वकार सर का क्योंकि तजर्बा ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन कई बार जब उनकी ट्रेड फेल होती है तो वो इस तरह फेल होती है कि लोगों का सारा पैसा लेकर चली जाती है। तो मैं जो हूँ आपका जवाब दे हूँ तो मैं कभी भी आपको इस तरह से गाइड नहीं करूँगा कि आप जो है सारा का सारा पैसा लॉन्ग में लगा दें या शॉर्ट में लगा दें। मैं आपसे दोनों सिनेरियोज डिस्कस करूँगा, आपको स्टॉप लॉस रिकमेंड करूँगा और आपने जो है उस हिसाब से ट्रेड करनी है। और ये 3-4 लेवल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि फर्स्ट लेवल अगर आपने यहाँ पर बाय किया तो यहाँ पर जो है आप अपना 20% लगाएंगे, ठीक है। 20% यहाँ पर लगाया आपने, उसके बाद जो है अगर यहाँ आता है तो फिर यहाँ भी आप अपना 20% जो है वो लगा देंगे, सही है। यहाँ पर आपने अपना 20% लगाया, फिर यहाँ पर जो है मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फाइनल एरिया हो सकता है, यहाँ पर CME गैप भी है तो फिर यहाँ आप अपना 40% लगाएंगे, ठीक है। यानी आपके पास जो आपका 100% की अमाउंट थी उसमें से 80% आपने
इन एरियाज़ में लगा दी, आपका डीसीए भी हो गया और आपकी जो बाइंग है वो भी नीचे आ गई। और उसके बाद जो 20% आपकी अमाउंट रह गई है, उसके लिए आप मज़ीद देखेंगे कि यार अगर मज़ीद भी डाउन साइड पर विक फिशिंग होती है, तो यहाँ पर ये देखिए बिलफ़र्ज़ ये वाला एरिया जो है यहाँ आ जाता है बिटकॉइन। एक फ़र्ज़ कर लें कि 18,000 पर आ जाता है दोबारा बिटकॉइन, तो यहाँ पर आप अगेन 20% का जो है बाय कर लेंगे जो आपका बचा हुआ था, ठीक है? तो उससे फिर आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो पहली बाइंग थी, अगर आप यहाँ पर करते सारे के सारे 100%, तो यहाँ पर जो है आप कितने लॉस में होते, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि यहाँ पर आप होते ऑलमोस्ट 30% के लॉस में। यानी अगर आपने $100 लगाए होते तो आपके $70 रह जाते और आप पैनिक हो जाते कि अब तो मार्केट क्रैश कर रही है, बिटकॉइन दोबारा से बॉटम लगाएगा। तो कई बार लोग सेल भी करते थे, लेकिन जब आप डीसीए करते यहाँ पर तो आपको ऑलमोस्ट 2 से 3% या 4% का लॉस होता और आप जैसे ही यहाँ से अपसाइड पर जाता बिटकॉइन 6-7%, 8% के पंप पर ही आप प्रॉफिट में आ जाते और ये पूरा रीजन आपका प्रॉफिट वाला होता है। ये वाला पूरा रीजन यहाँ बिटकॉइन जहाँ भी जाता आपको प्रॉफिट हो रहा होता। तो आपने इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो फॉलो करनी होती हैं। ब्लाइंडली लॉन्ग शॉट करना या सिर्फ ऊपर सिर्फ नीचे, ये चीज़ जो है बहुत रिस्की होती है और आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा ज़ाया हो सकता है। और अब इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम पर भी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है और ये बेरिश है। जब प्रीवियस मैंने अपडेट दी थी तो मैंने आपसे ये 2 लेवल डिस्कस किए थे, ये वाला और ये वाला। और उसके बाद जो है अपसाइड पर बहुत बड़ी एक किस्म की मैनिपुलेशन हुई और सारे के सारे स्टॉप लॉसेस जो जितने भी यहाँ पर बिल्ड हो रहे थे सबको जो है मार्केट से आउट कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। जब मैंने आपको अपडेट दी थी तो मैंने आपसे कहा था कि दोबारा से हम इसी लेवल को लेकर चलेंगे और क्योंकि अप साइड के सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं तो अब डाउन साइड के स्टॉप लॉसेस को हिट किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली हमें जो है यहाँ स्टॉप लॉसेस मिले। अब ट्रेडिंग का जो माइंडसेट होता है, हमने एक मार्केट मैनिपुलेटर की तरह सोचना है कि बिलफर्ज अगर मैं मार्केट मैनिपुलेटर होता तो मैं कहाँ पर ट्रेडर्स को मार्केट से आउट करता और कहाँ पर जो है सारे स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ अगर इसकी बात करें हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, तो यहाँ पर देखें एग्जैक्टली ये दोनों राइट शोल्डर और ये हेड बन गया, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन को इसके राइट शोल्डर ने रिटेस्ट भी कर लिया है। इसका एरिया मैंने कैलकुलेट किया है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 6% की करेक्शन बन रही है जो कि $1700 के करीब है। और $1700 का जो एरिया है ये इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पर चेक करें आप तो किस तरह ज़बरदस्त तरीके से इसका एरिया मैच कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जो है हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बिल फर्ज अगर आपको 1700 के एरिया में इथेरियम मिलता है तो आपने जो है बाइंग यहाँ पर कर लेनी है और वैसे ही करनी है जैसे मैंने अभी आपको समझाया है पार्ट्स में। और यहाँ पर अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई इसकी कहीं भी ओवरसोल्ड नहीं है, तो इसमें हम करेक्शन देख सकते हैं। और उसके अलावा एफटीएम कॉइन की मैं आपको बाइंग देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है ये अपनी सपोर्ट पर मौजूद है और उसके बाद इसकी सबसे बड़ी सपोर्ट ये है। तो अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाएं तो यहाँ आपकी बाइंग होगी और इससे नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो है आप रखेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.2 रेशो का। यहाँ पर देख लें ये आपका टारगेट हो सकता है यहाँ पर। और बिल फर्ज अगर यहाँ से बाउंस ले लेता है, ये यूँ करके देखे जहाँ से यूँ बाउंस लेता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आ जाना चाहिए, ठीक है। ताकि अगर यहाँ से सडन डंप करे आपका टारगेट हिट ना हो, बल्कि सडन यहाँ से डंप करे तो फिर आप ब्रेक इवन पर निकल जाएंगे। और अगर बिल फर्ज ब्रेक इवन पर निकल गए तो आपका स्टॉप लॉसेस आपका हिट नहीं होगा और आप जो है सेफ रहेंगे। और उसके अलावा इकोनॉमिक इवेंट की बात करते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक इवेंट्स के हवाले से कल भी मैंने आपको गाइड किया था, आज थोड़ा मज़ीद गाइड कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर ये है ईयर ऑफ ईयर, और ये जो है 5% है। काफ़ी ज़्यादा गिरा है, ये ऑलमोस्ट 10% तक गया था। अब महंगाई काफ़ी नीचे आ चुकी है, इसी वजह से मार्केट भी हमें पंप करती हुई नज़र आई। अब यहाँ पर जो है 5:30 बजे के करीब जो है ये सीपीआई डेटा आएगा और इस टाइम जो है मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल होने की वजह से लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेट भी किया जाता है, उनके स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। तो उस वक़्त जो है आपने थोड़ा-सा आराम करना है, रिस्क नहीं लेना मार्केट में, क्योंकि उस वक़्त जो है सिर्फ मैनिपुलेशन होती है ज़्यादातर। हाँ, उसके बाद जहाँ पर आपको डाउन साइड पर अगर मार्केट स्टेबल नज़र आती है
6 से 7% का डंप आता है मार्केट में, तो फिर आप जो है मतलब इसके इवेंट्स के बाद 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद अगर आप देखें कि वहीं पर मार्केट स्टेबल हो गई है, तो आप जो है फिर मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। जहाँ पर प्रीवियस महंगाई 5% थी और अब एक्सपेक्ट जो की जा रही है वो 5 पॉइंट ही की जा रही है। अगर 5.2, 3, 4, 5, 5 जितनी भी आई, तो वो थोड़ा-सा हमारे लिए बेरिश सिनेरियो होगा और जितना ज़्यादा ये परसेंटेज बढ़ेगी, उतना ज़्यादा हमारा बेरिश सेंटिमेंट भी बढ़ेगा। और अगर कम आती है महंगाई, बिलफ़र्ज़ 4.9 भी आ जाती है, तो ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होगा, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी और हमारी क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। और नेक्स्ट जो हमारे पास जो है एफओएमसी की मीटिंग होगी, उसमें इंटरेस्ट रेट भी इसी बेस पर बढ़ाया जाता है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर कम होगा, तो नेक्स्ट हम इंटरेस्ट रेट में कमी या फिर कट देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।